क्या एक रैली किसी सरकार की नींव हिला सकती है? क्या लाखों की भीड़ का एक साथ आना सत्ता के गलियारों में खलबली मचा सकता है? जी हां, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 9 अक्टूबर को होने वाली बहुजन समाज पार्टी की महारैली है, जिसकी मात्र सुगबुगाहट ने ही सियासत के बड़े बड़े धुरंधरों और विरोधियों की नींद उड़ा दी है। यह कोई साधारण राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक सोए हुए शेर की वो दहाड़ है जो जंगल के शांत होने का भ्रम पाल बैठे शिकारियों को चेतावनी दे रही है। यह तारीख 9 अक्टूबर अपने आप में एक ऐतिहासिक महत्व रखती है। यह बहुजन समाज के महानायक और संस्थापक साहब कांशीराम का परिनिर्वाण दिवस है। यह वो दिन है जब बहुजन समाज अपने उस मसीहा को याद करता है जिसने उन्हें सदियों की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया, जिसने उन्हें सिखाया कि वोट की ताकत क्या होती है और कैसे सत्ता की चाबी से अपनी तकदीर के बंद दरवाजे खोले जा सकते हैं। इसीलिए यह रैली केवल एक श्रद्धांजलि सभा नहीं है, बल्कि यह कांशीराम के विचारों, उनके संघर्ष और उनके सपनों को जिंदा रखने का एक महासंकल्प है। यह उस मिशन को आगे बढ़ाने का ऐलान है जिसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। सोशल मीडिया की लहर और विरोधियों में बेचैनी कहानी की शुरुआत होती है सोशल मीडिया के गलियारों से। जैसे ही यह खबर फैलनी शुरू हुई कि इस बार लखनऊ की धरती पर साहब कांशीराम को श्रद्धांजलि देने के लिए 10 लाख से भी ज्यादा लोग जुटने वाले हैं, वैसे ही राजनीतिक पंडितों और उन विश्लेषकों के खेमे में हलचल मच गई जो मुख्य धारा की मीडिया, गोदी मीडिया पर बैठकर हर रोज बसपा के खत्म होने का मृत्यु लेख पढ़ रहे थे। उनके विश्लेषणों, उनके एग्जिट पोल और उनके तर्कों के विपरीत जमीन पर एक ऐसी लहर उठ रही थी जिसे वे अपने वातानुकूलित स्टूडियो में बैठकर महसूस नहीं कर पा रहे थे। यह भीड़ सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह उस सामाजिक और राजनीतिक चेतना का जीवंत प्रतीक है जिसकी नींव साहब कांशीराम ने रखी थी। उन्होंने बहुजन समाज यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यकों को यह एहसास दिलाया था कि वे इस देश के शासक वर्ग हैं, याचक नहीं। उनका प्रसिद्ध नारा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, आज भी बहुजन समाज के दिलों में गूंजता है। यह रैली उसी हिस्सेदारी को जमीन पर उतारने का एक विराट प्रदर्शन है। यह उन लोगों को एक करारा जवाब है जो सोचते थे कि बहुजन आंदोलन अब बिखर चुका है और उसकी आग ठंडी पड़ गई है। विरोधियों की बेचैनी का कारण स्पष्ट है। वे जानते हैं कि यह भीड़ वोटों में तब्दील हो सकती है। वे जानते हैं कि यह जनसैलाब आने वाले चुनावों का समीकरण बदल सकता है। जो लोग बसपा को उत्तर प्रदेश की राजनीति में अप्रासंगिक मान बैठे थे, आज उन्हें अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती हुई महसूस हो रही है। यह डर ही है जो उन्हें दमनकारी हथकंडे अपनाने पर मजबूर कर रहा है। दमन का चक्र। क्या सरकार रैली को रोक पाएगी? जब जब शोषित और वंचित समाज ने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई है, तब तब सत्ताधारी वर्ग ने उसे कुचलने की कोशिश की है। इतिहास इस बात का गवाह है और आज भी वही इतिहास दोहराया जा रहा है। कई बहुजन एक्टिविस्ट और चिंतकों का यह मानना है कि वर्तमान मनुवादी सरकार इस रैली की सफलता से इतनी भयभीत है कि वह इसे असफल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। खबरें आ रही हैं कि लखनऊ की ओर जाने वाली कई ट्रेनों को जानबूझकर रद्द कर दिया गया है या उनके रूट बदल दिए गए हैं। यह एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है ताकि दूर दराज के गांवों और कस्बों से आने वाले लोग समय पर लखनऊ न पहुंच सकें। यह आशंका भी प्रबल है कि रैली के दिन 9 अक्टूबर को लखनऊ की ओर जाने वाले सभी प्रमुख मार्गों पर भारी नाकेबंदी की जाएगी। लोगों के वाहनों को रोका जाएगा, उन्हें डराया धमकाया जाएगा और हर संभव प्रयास किया जाएगा कि रैली स्थल तक पहुंचने वालों की संख्या को कम किया जा सके। लेकिन सत्ता में बैठे लोग शायद एक बात भूल रहे हैं। यह साहब कांशीराम का समाज है जिसने संघर्षों की आग में तपकर खुद को फौलाद बनाया है। ये वो लोग हैं जिन्हें कांशीराम ने सिखाया था, चमचा युग का अंत करो और मजबूत नेतृत्व खड़ा करो। ये वो समाज है जो अब किसी के बहकावे या दबाव में आने वाला नहीं है। साहब कांशीराम का एक और विचार आज प्रासंगिक हो उठता है। सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे तरक्की के हर बंद दरवाजे को खोला जा सकता है। बहुजन समाज अब यह समझ चुका है कि शिक्षा, सम्मान और सुरक्षा का रास्ता सत्ता के गलियारों से होकर ही गुजरता है और उस रास्ते पर चलने से उन्हें कोई नाकेबंदी, कोई ट्रेन रद्दीकरण और कोई सरकारी दमन रोक नहीं सकता।
वे पैदल चलेंगे, भूखे प्यासे रहेंगे, लेकिन अपने नेता को श्रद्धांजलि देने और अपनी ताकत का एहसास कराने लखनऊ अवश्य पहुंचेंगे। कांशीराम का विचार, एक मिशन जो आज भी जिंदा है। इस पूरी घटना को समझने के लिए साहब कांशीराम के दर्शन और उनके मिशन को समझना आवश्यक है। कांशीराम केवल एक राजनेता नहीं थे, वे एक समाज सुधारक, एक चिंतक और एक कुशल संगठनकर्ता थे। उन्होंने समझा कि भारत में जाति एक ऐसी सच्चाई है जिसे नजरअंदाज करके कोई भी सामाजिक या राजनीतिक परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। उन्होंने ब्राह्मणवाद को उस व्यवस्था के रूप में पहचाना जो बहुजनों के शोषण के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने नारा दिया, तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। यह सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि उस व्यवस्था पर सीधी चोट थी जो ज्ञान तिलक, व्यापार तराजू और शक्ति तलवार पर कुछ विशेष जातियों का एकाधिकार मानती थी। कांशीराम ने बहुजन समाज को आत्मसम्मान के साथ जीना सिखाया। उन्होंने कहा, जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वह समाज कभी शासक नहीं बन सकता। उन्होंने बहुजन समाज को उनके गौरवशाली इतिहास, चाहे वो बुद्ध का धम्म हो, सम्राट अशोक का शासन हो या संत कबीर और रैदास की शिक्षाएं हों, से जोड़ा। उन्होंने बाम सेफ और DS4 जैसे संगठनों का निर्माण किया ताकि समाज को पहले सामाजिक और मानसिक रूप से तैयार किया जा सके और फिर राजनीतिक सत्ता हासिल की जा सके। उनका मानना था कि राजनीतिक सत्ता के बिना सामाजिक परिवर्तन अधूरा है। यह रैली उसी विचार की एक जीवंत अभिव्यक्ति है। यह इस बात का प्रमाण है कि कांशीराम का बोया हुआ बीज आज एक विशाल वृक्ष बन चुका है, जिसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि कोई भी तूफान उसे उखाड़ नहीं सकता। गोदी मीडिया का भ्रम और जमीन की हकीकत, आज जो लोग टीवी चैनलों पर बैठकर बसपा के पतन की भविष्यवाणियां कर रहे हैं, वे या तो जमीन की हकीकत से अनजान हैं या जानबूझकर उसे अनदेखा कर रहे हैं। वे यह नहीं समझ पा रहे हैं कि बसपा सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि एक आंदोलन है, एक मिशन है। पार्टियों को चुनाव में हार जीत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आंदोलन कभी नहीं मरते। वे समय समय पर नई ऊर्जा के साथ फिर से उठ खड़े होते हैं। यह रैली उसी नई ऊर्जा का संचार है। सोशल मीडिया पर उठी एक चिंगारी ने ही जब इतनी बड़ी आग लगा दी है, तो कल्पना कीजिए कि अक्टूबर को जब लखनऊ की सड़कों पर लाखों का जनसैलाब उतरेगा तो क्या होगा। यह उन विश्लेषकों के लिए एक सबक है जो राजनीति को केवल चुनावी आंकड़ों और जातिगत समीकरणों के गणित में उलझाकर देखते हैं। वे उस जुनून, उस जज्बे और उस आत्मसम्मान की लड़ाई को नहीं समझ सकते जो इस रैली के पीछे की असली ताकत है। यह रैली इस बात का भी ऐलान है कि बहुजन समाज अब किसी का पिछलग्गू बनकर नहीं रहेगा। वह अपनी नियति का फैसला खुद करेगा, वह अपने नेता खुद चुनेगा और अपनी सरकार खुद बनाएगा। साहब कांशीराम का सपना बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को साकार करने के लिए यह समाज किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अंत में लखनऊ में 9 अक्टूबर को जो होने जा रहा है वह सिर्फ एक रैली नहीं होगी, वह एक इतिहास होगा, वह एक संदेश होगा, वह एक चेतावनी होगी, वह इस बात का ऐलान होगा कि बहुजन समाज जाग चुका है और अब उसे कोई रोक नहीं सकता। यह कांशीराम के विचारों की विजय होगी, यह बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान की रक्षा का संकल्प होगा और यह भारत के भविष्य की एक नई पटकथा की शुरुआत होगी। आप इस ऐतिहासिक बदलाव और बहुजन समाज की इस जागृति के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि यह रैली भारतीय राजनीति, खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया मोड़ लाएगी? क्या सत्ता का दमनकारी रवैया इस जनसैलाब को रोक पाएगा? अपनी राय और विचार नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर इस बहस का हिस्सा बने। यह आवाज सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, इसे देश के हर कोने, हर गांव और हर घर तक पहुंचना चाहिए। इस संदेश को फैलाने के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम भविष्य में भी ऐसे ही निर्भीक और महत्वपूर्ण विषयों पर आपके लिए कंटेंट लाते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। जय भीम, जय भारत, जय कांशीराम।